भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस वर्ष योगा नेट जेआरएफ पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कल हमने ना फर्स्ट चैप्टर की क्विक रिवीजन की थी, है ना। फटाफट हमने 4-5 टॉपिक देख लिए थे कि हमारे इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है और थोड़ा से कम इंपॉर्टेंट क्या है। आज हमें शुरू करना है अपना सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो फिर शुरू करें सेकंड चैप्टर। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो हमारा ना चैप्टर नंबर सेकंड है। सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट हम करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले नोटबुक पे ना अपने पहले पॉइंट्स लिखे हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मतलब पता करेंगे कि लर्निंग क्या होता है, व्हाट इज लर्निंग। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या किया था, टीचिंग के बारे में पता किया था कि टीचिंग क्या है, वैसे ही हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि लर्निंग क्या है, ठीक है। फिर हम लर्निंग के बाद करेंगे, लर्निंग की डेफिनेशन इसी के अंदर आ जाएगी। फिर आप लिखो नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सेकंड टॉपिक रहेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, ठीक है, सेकंड चैप्टर के अंदर। थर्ड टॉपिक रहेगा आपका डिफरेंस बिटवीन द एडोलसेंट लर्नर एंड अडल्ट लर्नर। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, एडोलसेंट लर्नर और अडल्ट लर्नर के बीच में हम डिफरेंस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपके, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है आपके टाइप ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक लिखो टाइप ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ लर्निंग में ही ब्रैकेट में लिख लेना थ्योरीज। यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर थ्योरी करेंगे। मैंने आपको बताया था ना आपकी थ्योरी सिलेबस में आती है, तो थ्योरीज हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। लर्निंग की थ्योरी क्या क्या होती है, ये थ्योरीज है जितनी भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये सारे क्या है, थ्योरीज है, ठीक है। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैम वो एडोलेसेंस बिटवीन और क्या था, एडोलेसेंस अडल्ट बिटवीन। अडल्ट लर्नर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने पूरे चैप्टर्स हैं मैम? 6 चैप्टर है। अच्छा अभी तो, घबराना मत। हाँ अभी तो सेकंड ही चल रहा है। अच्छा हाँ, मेरे को ये लग रहा है बाकी टीचर्स ये सोच रहे होंगे कि ज्यादा एक चैप्टर पे इतने दिन लगा दिए, कब करवाएगी। तो ये नहीं ऐसा नहीं। डिटेल में एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता ही है ना। सबके डाउट भी क्लियर करने हैं, एक्सप्लेन भी करने हैं, टाइम तो लगता ही है थोड़ा। कोई नहीं, फिर भी हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। आपके पास टाइम बहुत है और बड़े अच्छे से टॉपिक करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, शुरू करें फिर आप। जी मैम। ठीक है, देखो सबसे पहले कि लर्निंग होती क्या है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। अब हर एक जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, उन्होंने लर्निंग के ना अपने पॉइंट बताए। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है जिस जो आप नॉलेज गेन करते हो ना, जो नॉलेज गेन, लर्नर जो आप सीख रहे हो, आप एज अ लर्नर हो, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। सिखा रहा है वो टीचर, जो सिखाने की वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। सिखाने के लिए जो भी वो चीजें कर रहा है वो उसकी क्या होगी, टीचर की क्या होगी, टीचिंग होगी, ठीक है। और लर्नर कोई भी सीखने वाला, और जो सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या होगी, लर्निंग होगी, ठीक है। तो लर्निंग की ना हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग पॉइंट बताए, अलग अलग अपने अपने, हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन थी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन चीजें क्या निकल के आती है कि लर्निंग क्या है, एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। लर्निंग में क्या होता है, मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई मतलब जो पहले चीज कुछ कम थी उसमें आपने और अच्छा कुछ कर दिया। मॉडिफाई करते हैं क्या, बिहेवियर को, ठीक है। बिहेवियर किसके बेस पे होता है, ये एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर आपके बिहेवियर में चेंज होता जाएगा। एंड वो अगर बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो आप क्या बताओगे कि वो क्या कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, ठीक है।
अब डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको कि लर्निंग है क्या। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ना वेरियस साइंटिस्ट के नाम है, अलग अलग ने अपने अलग अलग पॉइंट दिए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम क्या है कि देखो द बेस ऑफ द लर्निंग इज टू द गेन नॉलेज। लर्निंग के अंदर क्या करते हो आप, नॉलेज को गेन करते हो। आफ्टर कब, ऑब्जर्व द वॉल स्ट्रक्चर, ऑब्जर्विंग द, किसी भी एक स्ट्रक्चर को, कोई भी एक टॉपिक था या कोई भी एक सिचुएशन थी जिसको आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने से आपको क्या मिली, नॉलेज मिली, और उस नॉलेज से आपको आपका क्या हुआ, लर्निंग हुआ। ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट वर्ड, वुडवर्थ ने क्या बोला था, द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, नई नॉलेज को एक्वायर करते हो, कुछ नया रिस्पॉन्स, एंड द न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब कि आपने कोई नई नॉलेज को एक्वायर किया है, और नई नॉलेज अगर आपने एक्वायर करोगे तो आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करोगे ना उस नॉलेज के लिए, तो आपका कोई ना कोई न्यू रिस्पॉन्स निकल के आएगा, कोई ना कोई एक्शन करोगे आप, अगर आपने लर्निंग किया, कुछ सीखा है तो। और वो क्या होती है, लर्निंग होती है। लर्निंग एक प्रोसेस है। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो इन्होंने बोला है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड स्किल। लर्निंग एक हैबिट को एक्वायर करने की प्रोसेस है, नॉलेज जिसमें आप एक हैबिट को एक्वायर करते हो, गेन करते हो, एक नॉलेज को गेन करते हो, एक स्किल को गेन करते हो। इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट क्या बताया, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, आपके बिहेवियर में चेंज है, रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। बिहेवियर से ही बिहेवियर में चेंज होता है। आपका पहले कुछ बिहेवियर रहा होगा तभी तो आपने उस बिहेवियर में चेंज किया। ठीक है, तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलता है कि लर्निंग इज शोन बाय चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर वही बात आ गई कि लर्निंग के अंदर बिहेवियर का चेंज होता है, किसकी वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट रहता है। अब देखो जो ये है ना पालवल, क्या नाम है इसका, पालो, क्या बोलते हैं इसकी, क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगी, कोई भी, उषा जी आप बताना, आप जुड़े हुए आज। Pavlov. पेल्वो, पेल्वो, हेलो ठीक है, Pavlov. Pavlov. पेल्वल, हाँ नहीं, पेल्वल, Pavlov. पेल्वल, ठीक है ठीक है Pavlov. ठीक है। ये वही है ना, इंग्लिश की भी कहीं होती है, जर्मनी होती है, स्पेनिश होती है ना, इंग्लिश के भी कहीं टाइप है, बंदा अलग 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 डेफिनेशन में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि लर्निंग क्या है, इज अ हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंडीशनिंग। मैंने आपको कंडीशनिंग बताया था टीचिंग के टॉपिक के अंदर, कंडीशनिंग क्या होता है। तो कंडीशनिंग के रिजल्ट से जो हैबिट फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, लर्निंग। ये इन्होंने बोला है। ठीक है, अभी ये ना इसकी एक थ्योरी भी है, पूरी की पूरी थ्योरी है, वो थ्योरी भी हम करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन और बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि मैंने आपको जो कंडीशनिंग बताया था ना टॉपिक, उसका जो रिजल्ट होता है, कंडीशनिंग से जो रिजल्ट मिला आपको, और उस रिजल्ट की वजह से जो आपकी हैबिट बनी है वो क्या है, लर्निंग है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गेट्स जी ने क्या बोला है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपका बिहेवियर में एक्सपीरियंस के थ्रू। फिर वही डेफिनेशन, मतलब इन डेफिनेशन का कंक्लूजन है कि निकल जाए कि मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, कंडीशनिंग यूज किया इन्होंने। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच द बिहेवियर इज ओरिजिनेटेड चेंज थ्रू द प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। अब यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बताया कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से जो आपके बिहेवियर में चेंज होता है वो क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोली, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अवर रेडीमेड बिहेवियर ड्यू टू द एक्सपीरियंस। रेडीमेड बिहेवियर, भाई जो आपका अभी प्रेजेंट बिहेवियर है ना, जो आपका बना बनाया है, और वो एक्सपीरियंस की वजह से उसके अंदर जो चेंज होता है, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, लर्निंग कहलाती है। ठीक है, ये थी डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अब थोड़ा सा और ज्यादा ये टॉपिक क्लियर होगा जब हम आगे बढ़ते हैं। लर्निंग के मेथड देख लेते हैं चलो एक बार। ठीक है, इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लर्निंग का सबसे पहला टॉपिक मेथड क्या है कि आप लर्निंग, क्या क्या प्रोसेस है जिससे आप लर्निंग करते हो। बहुत सारी प्रोसेस होगी, यहाँ पे तो कुछ सिलेक्टेड है, ये मत समझना कि सिर्फ यही मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड चीजें बताइए बस सिर्फ यहाँ पे। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है, नकल करना। आप बहुत सारी चीजें नकल करके सीखते हो, है ना। जैसे लड़कियां अपने जो उनकी मदर होती है उनकी नकल करती है ना, उन जैसा बनना, या टीचर्स की, बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर्स की नकल करते हैं। तो हम नकल से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है,
कोई स्किल होती है, कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो हम नकल कर करके सीखते हैं, लाइक लड़के, बॉयज। बॉयज क्या करते हैं, वो आया था ना अभी एक गेम, फ्री फायर। पता है किसी को फ्री फायर गेम के बारे में? हाँ मैं फ्री फायर खेला था। हाँ हाँ, पता होगा जरूर, बड़े आपने टाइम लगाया होगा फ्री फायर पे। हाँ, तो फ्री फायर लड़के पहले स्टार्टिंग में कैसे सीखते हैं, उन्होंने किसी को खेलते हुए देखा होगा। लड़कों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके ना थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा होता है, और इसका रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। फिर हम अपना टॉपिक लेंथी हो जाएगा अगर मैं आपको ये बात भी बताने लगे तो। चलो फिर कोई नहीं, देखते हैं अब रीजन क्या है। वो फ्री फायर उन्होंने कैसे सीखा, वो सिर्फ ये करते हैं कि जो खेल रहे हैं ना, जो खेलने वाले हैं, उसको देखते रहते हैं। उसने उनको देखा कि भाई ये कैसे खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है, हल्का फुल्का अगले ने बता दिया होगा। तो लड़कों ने क्या किया, नकल करने से, ठीक है, नकल के थ्रू उन्होंने एक नई स्किल को, एक ये फ्री फायर जो गेम था उसको करना सीख लिया, ठीक है। तो ये हो गया इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की ऑब्जर्व करके, देख रेख करके, जैसे बहुत सारे हमारे ना मोटिवेशनल स्पीकर्स है, ठीक है। लाइक ये समझ लो कि बहुत सारे लोगों का स्टाइल उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से सीखा है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से एक अपनी बात को रखा जाता है, कहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, कहाँ पे हमें ज्यादा बोलना है। तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने लीडर्स को, जिन लीडर्स को हम मानते हैं, जिन जिनका सोशल बिहेवियर हम देखते हैं, उन सोशल बिहेवियर वाले लीडर्स को हम क्या करते हैं, हाँ हाँ, ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व करने से भी तो हम क्या करते हैं, सीखते हैं। एक्सपीरियंस भी तो, एक्सपीरियंस का तो आप सबको पता ही होगा। टीचिंग, टीचिंग से भी तो लर्निंग होती है ना। टीचिंग, यहाँ पे स्पेशल टीचिंग की बात कर दी इन्होंने कि भी कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो कहीं ना कहीं से, वहां से भी। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, सबसे लर्निंग होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखा है ना। नेक्स्ट, ट्रायल और एरर। अभी हमारी जो कोविड की वैक्सीन बनी थी, है ना, कोविड की जो वैक्सीन बनी थी वो ट्रायल और एरर के बेस पे ही बनी थी। कि पहले एक दवाई बनी, उसका ट्रायल किया गया, उसमें कमी मिली, तो हमें पता चला कि ये कमी है, ठीक है, हमने सीखा, फिर हमने दोबारा किया, ट्रायल किया, फिर एरर मिली। ट्रायल और एरर से भी हम लर्निंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन करने से भी लर्निंग होती है। अब मैं आपसे मान लो फर्स्ट चैप्टर में कोई क्वेश्चन पुट आउट करती हूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन, कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन मैंने पूछे है ना वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, जब पेपर में आता है अरे अरे ये तो हमारी मैडम ने पूछा था हमसे क्वेश्चन, है ना। तो वहां भी लर्निंग होती है। और सेल्फ लर्निंग तो बहुत ही, हम हर टाइम सेल्फ लर्निंग तो करते ही है, ठीक है। ये कुछ मेथड थे लर्निंग के। नेक्स्ट, तो अदर फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ से अब आपको ओवरऑल लर्निंग की डेफिनेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। लर्निंग एक प्रोसेस होती है जिसमें किसी के भी बिहेवियर में चेंज किया जाता है, ठीक है। लर्निंग इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। अब आप कैसे पता करोगे कि यहाँ पे हमारी लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, अगर आपके बिहेवियर में पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में कोई चेंज आया है, तो आपका मतलब क्या है कि वहां पे आपने लर्निंग की है, ठीक है। और ये जो चेंज होते हैं ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छी लर्निंग है, जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, वो पॉजिटिव लर्निंग को एक्सेप्ट करती है। अब ऐसे तो एक चोर ने चोरी करना भी तो सीखा है ना, किसी ने किसी को मारना सीखा है, तो वो भी एक लर्निंग है, लेकिन नेगेटिव सेंस में, जिसको हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लर्निंग दोनों हो सकती है। लर्निंग, द चेंज ड्यू टू लर्निंग आर परमानेंट। अगर आपकी लर्निंग, आपने जो लर्निंग की जो प्रोसेस हुई है उसके अंदर जो आपके चेंज आए हैं, अगर वो चेंज परमानेंट नहीं है ना, तो भी आपकी लर्निंग नहीं हुई, तो भी हम ये बोल नहीं सकते कि वो लर्निंग अच्छी लर्निंग है। एक टाइम के लिए तो आपने लर्न कर लिया, लेकिन अगर वो परमानेंट नहीं हुई, आपके बिहेवियर में उसने परमानेंट चेंज नहीं किया, वापिस आप उसी पोजीशन पे आ रहे हो, तो इसका मतलब आपने लर्न ही नहीं किया था, ठीक है। कई बार ये होता है ना, किसी ने हमें जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही ले लेती हूँ कि आज आप लोगों ने मेरे को इतना समझाया, है ना, और कल को फिर मैं आपके सामने यही बात बोल दूं आज तो मैंने समझ लिया, ठीक है, आज मैं नॉर्मल होगी, लेकिन कल फिर मैं आपको ऐसी रोबड़ी शक्ल लेके बोलूं कि बिना, मैं तो बहुत मूड ठीक नहीं है, तो ये कोई बात थोड़ा नहीं, तो मेरी वो लर्निंग परमानेंट थोड़ा ना होगी, ठीक है। तो लर्निंग हमेशा, जो लर्निंग के अंदर जो चेंज होते हैं ना, वो परमानेंट होते हैं। चेंज इन द बिहेवियर आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के कारण भी बिहेवियर में चेंज आते हैं। और लर्निंग हमेशा क्या होती है, एक मेंटल प्रोसेस है। आपका जब तक माइंड प्रिपेयर नहीं होगा ना, अगर माइंड वहां पे नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे क्लास में बहुत बार हमारे टीचर्स हमें पढ़ा के चले जाते थे और हमें ये भी याद नहीं होता था कि टॉपिक क्या था आज क्लास का। हम क्लास में, पूरी क्लास में प्रेजेंट थे, लेकिन हमारा माइंड कहीं और था, ठीक है, हमारी बॉडी प्रेजेंट थी, माइंड नहीं था।
तो फिर वहां पे भी हम क्या बोलते हैं कि लर्निंग नहीं हुई। इसलिए बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस, आपका माइंड का एट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल, चलो ये एग्जाम्पल आगे देखते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग करते हैं, आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग का। देखो लर्निंग एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला जाता है? जैसे ही आप आपका जन्म होता है ना, जन्म से लेके लास्ट तक, डेथ तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, ठीक है। लास्ट टाइम पे क्या पता क्या सीख जाओ। तो ये लगातार चलती है प्रोसेस, ऐसा नहीं होता ये कभी भी रुकती है। ये फॉर्मली हो सकती है, फॉर्मल आप कुछ चीज सीख लो स्कूल वगैरह से, इनफॉर्मल हो सकती है अपने आस पड़ोस से सीख लो, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट आप कहीं कहीं जाके एज अ पर्पजफुल लर्निंग सीख रहे हो कि भाई मेरे को ये चीज याद ये सीखनी है। इनडायरेक्टली हो गया कि आपको पता ही नहीं चला कि कब आपने क्या चीज सीख ली, आपको बाद में पता चलता है कि अरे मैंने तो ये चीज सीख ली, शायद पता भी ना चला, किसी का बिहेवियर में ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो लर्निंग सेकंड पॉइंट क्या है, मैं थोड़ा आराम से बोलती हूँ। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है, लर्निंग इज चेंज इन अ बिहेवियर। लर्निंग के अंदर बिहेवियर भी क्या होता है, आपका चेंज होता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। देखो लर्निंग यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये किसी भी नेशन पे, किसी भी राष्ट्र पे, किसी भी कंट्री पे, किसी भी कास्ट पे, किसी भी रीजन पे, किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि तो ये चीज सीख नहीं सकता। कहीं भी कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कंट्री का हो, हर प्लेस, हर कास्ट, हर रीजन के अंदर हम सीख सकते हैं। हर एक पर्सन के अंदर अपनी फुल कैपेसिटी होती है कि वो क्या करे, लर्न करे। तो लर्निंग क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग को एडजस्टमेंट क्यों बोला गया है, ये पॉइंट बड़ा समझना ध्यान से। देखो जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जब तक बच्चे का जन्म है वो डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे, बिल्कुल 2-3 साल, मतलब छोटे से बच्चे होते हैं 4-5 महीने के, पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं वो। लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं करेंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अगर वो हमेशा ही पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, तो क्या उनका ग्रोथ हो पाएगी, उनकी क्या वो ग्रो कर पाएंगे? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं होगा पॉसिबल, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग उनको खुद से चीजें करनी पड़ेगी, टाइम के अकॉर्डिंग उस एनवायरनमेंट में उनको एडजस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग में हमें चीजों को एडजस्ट करना भी सीखना पड़ता है, तभी हमारी लर्निंग अच्छी हो पाती है। अगर हम एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे तो भी हमारी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट, लर्निंग इज पर्पजिव एंड द गोल ओरिएंटेड। लर्निंग के अंदर ना एक पर्पज होता है, ठीक है, एक गोल ओरिएंटेड होती है। अब सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, कोई भी व्हीकल के अंदर आप जा रहे हो, अब बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ देख रहे हो, दीवारें आती है बहुत सारे ना, वो आते हैं घर, है ना, घरों पे कुछ कुछ लिखा होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है बहुत सारी, आप हर किसी पे आपका ध्यान जाता है। आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, क्या आपको वो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई थी, क्या उन सब पे ध्यान याद आती है वो आपको कि क्या क्या लिखा हुआ था? कुछ एक याद आते होंगे, वो कुछ एक भी याद क्यों आएंगे आपको? क्योंकि आपने उस पर कंसंट्रेट किया, आपका वो उसने आपने एक तरीके से अपना कुछ ध्यान लगाया वहां पे। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, जब तक आपका कोई पर्पज नहीं होगा, अगर आप ये गोल कर लो कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, और ट्रेवलिंग के दौरान मेरे को हर एक चीज नोटिस करनी है, तो आपको वो डेफिनेटली याद रहेंगी, क्योंकि आपने अपना एक पर्पज बना लिया, आपने एक अपना गोल बना लिया कि मेरे को ये करना है। तो लर्निंग हमेशा पर्पजफुल की जाती है, गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो लर्निंग के अंदर डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ आप सीखोगे, वो सीखना पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर वही बात वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लर्निंग, हमारी सोसाइटी तो पॉजिटिव चीजों को ये अच्छा मानती है ना, कोई चोरी करना सीख जाए या कोई पॉकेट चोर हो, ठीक है, ये लर्निंग तो है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये लर्निंग अनडिजायरेबल है ना, इसको हम एक अच्छी लर्निंग नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से लर्निंग हमेशा किसी के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट को देखा जाता है। अब लर्निंग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लर्निंग इज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग के अंदर क्या होता है, आप अपने लर्निंग के बेस पे, आप न्यू एक्सपीरियंस के बेस पे आप लर्निंग होती है, आपके नए नए एक्सपीरियंस करोगे, आपकी लर्निंग प्रोसेस ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर और ये होता है कि एक्सपीरियंस के बेस पे आपका बिहेवियर चेंज होगा तो भी आपकी लर्निंग होगी। तो ये बोलते हैं कि लर्निंग इज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस को आप ऑर्गेनाइज करते रहते हो कि मेरे साथ पहले लाइफ में ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है, अभी मैं ये चीज सीख रहा हूँ, तो भी आपकी क्या हो रही है, वो लर्निंग हो रही है।
अब ये बात ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार गड़बड़ कर देते हैं हम इस पॉइंट में, कि लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। देखो दो एग्जांपल देते हैं आपको। लाइक ये मान लो कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस कर रहा है कोई स्टूडेंट, ठीक है। अगर एमबीबीएस वाले स्टूडेंट को लेबोरेटरी ना मिले, ठीक है, अगर लेबोरेटरी नहीं मिलेगी, अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो क्या उसकी लर्निंग हो पाएगी? हाँ या ना? नहीं हाँ होगी, जी, फटाफट। प्रैक्टिकली नहीं कर नहीं पाएगा वो। होगी ना, है ना? तो एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। और अगर मान लो मैं उसको एनवायरनमेंट दे दूं, मैं उसको लेबोरेटरी प्रोवाइड हमने करवा दी, लेकिन उस लेबोरेटरी के अंदर उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, तो क्या लर्निंग हो पाएगी? नहीं, तब भी नहीं लर्निंग नहीं हो होगी, पाएगी, क्योंकि वो है ना? एक्सपेरिमेंट किया नहीं, कुछ सीखा नहीं, तो लर्निंग हो हाँ जाएगी। हाँ। अब यही बात डिपेंड करती है कि तभी तो होता है, हर हर किसी की लर्निंग ना, हर किसी के लेवल अलग अलग होते हैं। कोई अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ अचीव किया, किसी ने कुछ, सब डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट के साथ आपकी एक्टिविटी पे। अगर आपको एनवायरनमेंट मिला है और आपने एक्टिविटी नहीं की तो भी लर्निंग नहीं है। अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हो लेकिन आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है तो भी लर्निंग नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, एक प्रोडक्ट है, इन दोनों का साथ में होना जरूरी है, एक्टिविटी और एनवायरनमेंट का, तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लर्निंग हेल्प इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही हमने बहुत पढ़ा है कि टीचिंग लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो हम कहाँ कैसे पूरे होते हैं। लर्निंग लर्निंग नहीं होगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? अगर आप कुछ याद ही नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा पूरा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल ट्रांसफर, जो भी देख लेना एक बार इसको देख लेना आराम से। क्या है, लर्निंग को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने एक सिचुएशन से कोई चीज सीख ली है ना, अब मैं जो मैंने वो लर्निंग की है मैं कहीं और भी तो अप्लाई कर सकती हूँ वो लर्निंग, है ना? जैसे देखो आपने एक सिचुएशन से कुछ लर्न किया, आप वही चीज दूसरी सिचुएशन पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब आपने मेरे को कुछ सिखाया, ठीक है, या मैंने आपको कुछ, आपने मेरे को कुछ सिखाया, कुछ बातें बोली। अब यही ले लो, हाँ ये स्टोरी ले लो, स्टोरी मैं भी तो कहीं से सुनती होंगी ना। अब मैंने कहीं से स्टोरी को सुना है, अब मैंने वो जो लर्निंग की है मैंने आपको करवा दी वो लर्निंग, है ना? मैंने भी तो कहीं से सीखा होगा, मैंने भी तो पहले ही चीज पढ़ी होगी, ये पढ़ा है तभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यही होता है कि लर्निंग को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, लर्निंग इज रिलेटेड टू द लर्निंग इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड। हम अपनी लर्निंग के अंदर यही होता है, लर्निंग रिलेट करती है। जब तक आपकी कोई नीड नहीं है, आप खुद नहीं चाहते इस चीज को लर्न करना, तो आप लर्न नहीं करोगे। आपकी आपकी भी नीड है इंडिविजुअल और सोशल नीड के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपकी नीड और वो सोशली काम ना करे तो भी आप लर्निंग से वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। हमारा समाज तभी तो चल रहा है क्योंकि हम समाज में सारे काम कर रहे हैं, है ना? कोई कुछ, तभी एक बात बताओ, अगर समाज में किराने की शॉप नहीं होगी तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अगर दूध वाले की नहीं होगी दुकानें, सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं और एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो ये बोलते हैं कि लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, हमारे खुद से, और सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग भी हमारी लर्निंग होती है, और हमारे इंडिविजुअल पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हमारी लर्निंग होती है। हम कुछ काम ऐसे भी करते हैं जो हमारे सोशली जरूरी होते हैं, और कुछ ऐसे भी चीजें सीखते हैं जो हमारे लिए इंडिविजुअल होती है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग हेल्प द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का काम लर्निंग करती है हर तरीके से। आपको अगर आपको चारों तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो वो क्या हेल्प करेगी, लर्निंग करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, लर्निंग इज अ रिसर्च। अब रिसर्च भी तो तभी पॉसिबल है ना जब लर्निंग होगी, या लर्निंग इज रिसर्च, लर्निंग भी एक रिसर्च ही है ना? आप अब रिसर्च का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मत सोचना कि रिसर्च बहुत बड़ी बड़ी होती है ना? हमारे लिए हमारी लाइफ की छोटी मोटी चीजें भी हमारे लिए हमारी रिसर्च है। अब कई बार क्या होता है, जैसे किसी, एक बात बताओ, मैंने इतना सुना है कि लेडीज को पता होगा ये बात, मेरे को बताना अगर ये बात सही है कि नहीं है। जब सब्जी के अंदर ना नमक ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, आटे की ना गोल गोल गोलियां, आटे की लोई सी ऐसी गोली बना के वो सब्जी के अंदर डाल दो आप। ठीक है, तो आटा क्या करते हैं, जो नमक एक्स्ट्रा था ना, नमक को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सब्जी के अंदर नमक कम हो जाता है। क्या ये बात सच है?
जी ऐसा कुछ होता है क्या? यस मैम। हाँ जी मैम, आप यस यस मैम। जी आप आलू भी डाल सकते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है कि इससे हमने क्या किया, मतलब कुछ सीखा ना हमने, ये भी हमारे लिए एक रिसर्च है, ठीक है। वो छोटे लेवल पे, वो बड़े लेवल पे ये मायने नहीं रखता। तो लर्निंग इज अ रिसर्च, हम बोलते हैं कि लर्निंग के अंदर रिसर्च भी होती है, रिसर्च के अंदर लर्निंग, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होती है ये। हाँ जी, माइक ऑफ करना। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस वो होते हैं जो जिसके अंदर आपकी चेतना ना जागरूक होती है, आपकी बुद्धि एक्टिव होती है, आपका माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। उस दौरान जो आप लर्निंग करते हो वो जो उस सॉरी जो आपके वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, जो मतलब आपके जहाँ पे जिन एक्टिविटी के दौरान आपका माइंड एक्टिव था, ठीक है, वहां उस दौरान जो आपकी लर्निंग हुई उसको हम बोलेंगे कॉन्शियस एक्सपीरियंस। और अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होते हैं कि जिसके अंदर आपकी चेतना एक्टिव नहीं थी, ठीक है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी आपने लर्निंग किया, आपने कुछ ना कुछ फिर भी सीख लिया, ठीक है, वो हो गया आपकी अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। एंड उनसे जो लर्निंग होती है, लर्निंग इज डिटरमाइंड, लर्निंग इस चीज से कॉन्शियस एज वेल अनकॉन्शियस कॉन्शियस एक्सपीरियंस से भी क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। देखो, ऑल मोड ऑफ बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय लर्निंग। अब लर्निंग के अब देखो, हमने देखा कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये हमने देखा ना कि ऑब्जेक्टिव थे टीचिंग के। कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या होता है, इमोशंस पे और स्किल्स के ऊपर। और यह हमने देखा मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये सारे जो आपके मोड है वो सारे के सारे अफेक्ट करते हैं लर्निंग से। अगर आप लर्निंग करोगे नहीं तो आपके मोड वीक रह जाएंगे, ठीक है। आप मेमोरी लेवल पे अगर आपने कुछ याद नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, और अंडरस्टैंडिंग पे काम नहीं किया तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। तो समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट है, लर्निंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये तो फंडामेंटल है, बिना लर्निंग के तो आपकी लाइफ चल भी नहीं सकती है ना। बच्चे को जन्म लेते ही लर्निंग शुरू कर दी जाती है ना, वो जन्म से ही लर्निंग, मतलब माँ के पेट में ही वो लर्निंग सीख लेता है, वहां से ही कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, अपने हाथ पैर को चलाना, ठीक है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज द टोटल रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टू द टोटल सिचुएशन। लर्निंग क्या होता है कि एक सिचुएशन के दौरान, एक कोई सिचुएशन थी, पूरा का पूरा एक कुछ किस्सा हुआ आपकी लाइफ में, और आपने उस सिचुएशन के दौरान कैसे रिएक्ट किया, वो भी आपकी एक लर्निंग है, ठीक है। कई बार हम किसी सिचुएशन को देख के और उस पर एकदम से गुस्सा कर देते हैं, जो नहीं उस टाइम पे शायद ना करते तो भी काम चल जाता हमारा, और फिर हम बाद में ये देखते हैं कि भाई इस सिचुएशन पे ये एक्शन गलत था या ये कर सकते थे, वो एक लर्निंग है। लर्निंग इज क्रिएटिव एंड एक्टिव। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो भी लर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और लर्निंग क्या है, क्रिएटिविटी। अगर आप एक्टिव हो तो ही आप क्रिएट कर पाओगे ना, कुछ अलग नया, कुछ नया बना पाओगे, है ना। तो वो भी लर्निंग होता है, क्रिएटिविटी और एक्टिविटी दोनों को ही, ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट ही लगा लो कि एक्टिविटी है तो क्रिएटिविटी होगी, है ना। लर्निंग लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल, यही बात होगी, माइंड का खेल है ना। जब तक माइंड आपका उस चीज पे प्रेजेंट नहीं होगा, उस चीज पे आप फोकस नहीं करोगे तो शायद लर्निंग, अभी क्या पता बहुत सारे ऐसे क्लास में जुड़े हुए जो शायद जिनका ध्यान ना हो अभी क्लास में फिलहाल, है ना, फिर तो उनको पता नहीं चलेगा क्या टॉपिक हुआ क्या नहीं हुआ, तो लर्निंग नहीं होगी उनकी। तो लर्निंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नेक्स्ट है, लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखो, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, ठीक है, कोई ना कोई उद्दीपक होता है। ये आपको अभी थ्योरी हम करेंगे ना, तब आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि ये स्टिमुलस का मतलब क्या है और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। लेकिन बस इतना समझ लो कि लर्निंग एक रिलेशनशिप है जिसके अंदर आपके सामने कुछ सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो आप। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे हमारे लर्निंग के। उसके बाद सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, उसके बाद आती है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये और कर लेते हैं बस, फिर स्क्रीन ऑन करती हूँ मैं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। ये करेक्टरिस्टिक्स थे आपके। आप जब यूट्यूब से या दोबारा इनके ना स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी पीपीटी तो नहीं आपको दे सकती, आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके नाम से, एंड देन इनको पढ़ना और जो ना समझ आए फिर मुझसे पूछना। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये नाम याद कर लेना भाई, ठीक है। जब बच्चा जन्म से लेके 2 साल तक का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ,
2 से 6 साल के बीच में चाइल्डहुड बोला जाता है, 6 से 12 के बीच में लेट चाइल्डहुड होता है, 12 से 18 में क्या होता है, 18 से 40 की एज के बीच में यंग अडल्टहुड बोला जाता है, 40 से 60 में बोला जाता है मिडल अडल्टहुड, और 40 टू 60 नहीं आएगा, इसके बाद आएगा 60 अबव, 60 के बाद जो होगा वो क्या होगा, लेट अडल्टहुड होगा। ठीक है, तो ये थी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये आप कर लेना। मैं अपनी स्क्रीन ऑन करती हूँ पीपीटी दिखा के। आज तो वैसे हमने जल्दी कर लिया ये टॉपिक। हाँ जी, समझ आया आप सभी को? आसान है, कुछ भी नहीं है। अब आपको आपका ना फर्स्ट चैप्टर ने आपका बेस बना दिया। अब जैसे ही आपका बेस बन गया, अब आप टॉपिक को बड़े आसानी से समझ पाओगे, और एक बार रिवाइज करोगे आपको समझ आ जाएगा। और फिर भी समझ नहीं आता तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आप मुझसे पूछना। हाँ जी, आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? समझ आया चैप्टर सेकंड के अंदर हमें क्या क्या करना है? ओवरऑल सेकंड चैप्टर आपका डिपेंड करता है लर्नर के ऊपर। आप लर्नर के बारे में पढ़ने वाले हो। यस लर्नर और लर्निंग लर्निंग, मतलब ये तो हर चीज ही लर्निंग होगा, नहीं सिर्फ सुबह से उठना, बैठना, खाना, ब्रश बिल्कुल करना, बिल्कुल पीना, बिल्कुल, ये सब लर्निंग के अंदर आता है लर्निंग ही सब। है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल, है ना? समझ आया आप सभी को? मेरे को कमेंट बॉक्स में यस या नो का मैसेज करें। मैम एक बार वो इंडिविजुअल एंड सोशल नीड वाला थोड़ा एक्सप्लेन करता है मुझे, तो और मैं थोड़ा इंडिविजुअल कंफ्यूज एंड सोशल नीड, हाँ जी, देखो मैं बताती हूँ। हाँ, देखो इंडिविजुअल नीड क्या होती है। देखो जो हमारी इंडिविजुअल नीड है, जैसे ये लगा लो कि नहाना, नहाना भी तो लर्निंग है ना। अब किसी ने ये बताया ही नहीं होगा कि कैसे नहाते हैं, है ना? मेरा भाई तो क्या करता है, रिकॉर्डिंग पे बोल रही हूँ मैं बेचारा मेरा भाई क्या करता है, वो तो बस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? नहीं नहीं, इस पे चलने का कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट और है। क्या करता है मेरा भाई, थोड़ा सा ही हो जाता है रिकॉर्डिंग में। अब जो बच्चे सुनेंगे ना, उनको थोड़ा सा मन लग जाएगा, क्लास में उनको ये होगा कि हाँ क्लास में ऐसी बातें भी होती है कि हम तो अटेंड कर लेते हैं। मेरा भाई सिर्फ 5 मिनट लगाता है नहाने में। 5 मिनट में मेरे को वो अंदर गया और बाहर निकला हुआ दिखता है। सिर्फ उसका काम होता है पानी घेरना तो ये इंडिविजुअल नीड है। हम अपने जो हमारे खुद की नीड के लिए जो हम लर्निंग करते हैं ना, वो इंडिविजुअल होगी। और जो सोशल नीड के लिए, अगर दूध वाला दूध निकालना नहीं सीखेगा, दूध से पनीर बनाना नहीं सीखेगा, ठीक है, और सोशल जो काम होते हैं वो नहीं सीखेंगे, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट या हमारा समाज कैसे चल पाएगा? सोशल नीड के अकॉर्डिंग जो हम काम करते हैं वो हमारा हो जाता है सोशल नीड के अकॉर्डिंग लर्निंग। समझ आई बात? हाँ मैम आ गए।